let's continue with the standard units of measurement. So yes, some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. Because as we have seen in previous examples, that measurement of foot and measurement using hand span is not accurate because it does not give us the accurate results because the foots and the hands of each student is different. तो इस वजह से हमें रिजल्ट भी डिफरेंट मिलता है. But obviously we need a unit which is giving us the accurate results. ऐसे यूनिट की हमें बहुत जरूरत है obviously to get the accurate results. So now here in ancient times, the length of foot, the width of finger were commonly used as different units of measurement. So now यहाँ पे standard units of measurement की हम बात कर रहे हैं, तो we will talk from the very ancient times कि पहले लोग measurement के लिए क्या क्या चीजें use करते थे. Obviously उस टाइम तो किसी भी तरीके की यूनिट जो एक एक्चुअल हमें रिजल्ट दे वो तो obviously it was not available at that time. So उस टाइम पे लोग डिफरेंट चीजें यूज करते थे. They accumulated या acquired different methods of measuring different things. So now in ancient times the length of a foot, the width of a finger were commonly used at different units of measurement. तो हम जैसा हमने देखा कि क्या क्या चीजें यूज करते थे हम, फुट की लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फिंगर, इसके हेल्प से हम अपनी जो जनरल मेजरमेंट के प्रोसेसेस थे हम उसको करते थे. सो नाउ for example, a cubit is the length from the elbow to fingertips used in ancient Egypt. तो now talking about the Egypt में लोग पहले कैसे मेजर करते थे? From elbow till the finger. From elbow to the finger, this whole length they called it as cubit, and इस cubit से वो अपनी जो भी requirement थी या कुछ भी measure करना हो, length अपना डोर, घर, कुछ भी बनाना हो, piece of cloth, anything. So they used to measure it with using this elbow to finger length that they called it as cubit. Now, small measurement as an angul or finger. Angul we call it in Hindi. किसको बोलते हैं? फिंगर को. तो ये एक अंगुल है. So इस अंगुल के हेल्प से people used to measure the distance measure the anything और जो भी कोई मेजरमेंट करनी होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने देखा डेस्क की मेजरमेंट होगी या डोर की या विंडो की. सो दे यूज्ड टू मेजर इट विद द अंगुल और मुट्ठी, फिस्ट, जिसको हम बोलते हैं फिस्ट. सो मुट्ठी के हेल्प से एंड फिंगर के हेल्प से इन एंशिएंट इंडिया इट यूज्ड टू हैपन. अब तो काफी मेजरमेंट के हमारे पास यूनिट्स हैं दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो नाउ एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस एज वी नो, क्योंकि जो क्यूबिट भी था इजिप्ट में एंड एंशिएंट इंडिया में जो हम अंगुल यूज करते थे और मुट्ठी यूज करते थे, ऑब्वियसली इट डिफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन का वो डिफरेंट था, सो ऑब्वियसली इट गेव डिफरेंट रिजल्ट्स. नाउ फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट्स हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बट समथिंग हैज टू बी डन, क्योंकि हमें तो रिजल्ट्स एक्यूरेट चाहिए ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है या अगर हमें यूनिफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम में हमें जैसे बेंचेस चाहिए, डेस्क्स चाहिए, इट शुड बी ऑफ इक्वल साइज एंड शेप और नॉट. अगर हम इसको मेजर करेंगे बाय यूजिंग फुट स्पैन और अपना हैंड स्पैन तो क्या होएगा? हमें यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आएगी डेस्क में जो भी क्लासरूम में रहेंगे. सो दैट इज व्हाई वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. उसके लिए our scientists have worked a lot, researched a lot, and then found out a proper means of measuring things that are around us. So yes, what did they call it as? The SI units of the system of units now used is known as International System of Unit, जिसको हम क्या बोलते हैं? SI unit. SI units. अब ये SI unit डिफरेंट चीजों के लिए बहुत डिफरेंट है. ये स्टैंड करती है डिफरेंट चीजों के लिए, हम डिफरेंटली यूज कर सकते हैं. अभी में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हम किन की चीजों में यूज करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे कि हम SI यूनिट में क्या क्या पढ़ते हैं. सो नाउ द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. तो हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेंथ के बारे में, बिकॉज हम मेजर कर रहे हैं लेंथ. हमने प्रीवियस अपने जितने भी एक्टिविटी की है तो उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने मेजर की थी. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, एंड लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से. यस,
आपने देखा भी होगा, इफ वी हैव टू मेजर द क्लोथ ऑल्सो, अगर हमें कोई कपड़ा मेजर करना होता है तो भी हम मीटर में मेजर करते हैं. यस, एंड ऑल्सो वी हैव स्केल्स. हमारे पास जो हम स्कूल में यूज करते हैं स्केल फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली. आपको वो मैथमेटिक्स में कितना यूजफुल होता है. अगर आपके पास स्केल है, उसमें प्रॉपर आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं टू मेजर वेरियस थिंग्स, सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर कैलकुलेशंस ऑल्सो. सो यस, वी हैव सीन इन द meters in 15 centimeter scale. आपको ये नजर आएगा. Yes? So now, each meter is divided into 100 equal divisions called centimeter. एक मीटर है, for example, this is 1 meter I'm talking about. ये 1 meter long length है, एक thread का हमने for example ले लिया. Right? तो now, 1 meter हम किस हिसाब से measure करते हैं? 1 मीटर हम बेसिकली मेजर करते हैं कि अगर तो इसमें डिविजन्स हैं अराउंड 100, इतनी छोटी डिविजन्स होती हैं. सो लेट्स सपोज दैट आई एम ड्रॉइंग एट लीस्ट 100 ऑफ डिविजन्स इन 1 मीटर ऑफ थ्रेड. सो ऑब्वियसली वी डोंट हैव मच स्पेस, तो आई एम जस्ट showing you for your knowledge purpose that for example this is the 100 divisions. तो इसमें यहां मैंने लिख दिया 100. या तो 1 मीटर में अगर तो 100 इक्वल डिविजन्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर. राइट? उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटीमीटर. गॉट इट? सो ईच सेंटीमीटर हैज अ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर. एंड हर सेंटीमीटर में, अब इससे छोटा यहाँ पे ड्रॉ हो नहीं पाएगा, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज हम इसको एक्सप्लेनेटरी ढंग से पढ़ते हैं कि ईच सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर कितने, उसमें कितने इक्वल डिविजन्स होती हैं? 10. फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 सेंटीमीटर, इसमें अराउंड ऑफ 10 इक्वल डिविजन्स होंगी. 10 इक्वल डिविजन्स होंगी. या एंड उसको हम क्या बोल देते हैं? मिलीमीटर, mm. यस, 1 मीटर में 100 इक्वल डिविजन्स हुई तो हमने उसको सेंटीमीटर बोला. एंड 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिविजन्स हुए तो उसको हमने क्या बोला? मिलीमीटर बोला. राइट? नाउ अब यहां पे लिखा हुआ है, इट इज डिपिक्टेड इन द फॉर्मूला काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यस, तो हमने कैसे मेजर किया? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर is equal to 10 millimeter. Yes, यही हमने किया था मेजरमेंट में जो हमने पढ़ा. So now it has shown that 1 meter is equal to 100 centimeter and here 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So that is how the length was measured in meter and that gave us the accurate information of whatever substance or whatever object we are measuring. So this needs to be remembered that 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं and 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं. So that is how you will know and you'll also get the accurate results that you are aiming for. And for measuring large distances, meter is not a convenient unit. For example, अगर हमें यहाँ से लेके let's say अंबाला तक, for example I am living in Chandigarh. Yes, and I have to travel till Ambala. It is nearby place, near to Chandigarh. Yes? So for example, I have to travel from Chandigarh to Ambala. So now we cannot use the unit of meter to calculate the distance between Chandigarh and Ambala. For it, we need a larger unit. Obviously, why? Because Chandigarh and Ambala has a quite a distance. काफी दूर है. तो आप जब तक मीटर यूज करेंगे तो मीटर में आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा एंड ऑल्सो इतना मेजरमेंट में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी. तो अगर आपके पास वैल्यू ज्यादा आ रही है नंबर्स तो इट विल बी रियली हार्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट नंबर आपको कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. सो हियर वी नीड अ convenient unit for measurement of the long distances. Now we define a larger unit of length. It is called as kilometer. Here we will use the unit of kilometer to measure the large or long distances depicted as km. Right? Kilometer. Now, अब किलोमीटर की वैल्यू क्या है? जैसे हमने पढ़ा था
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 10 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियसली, दैट 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर हैज 10 millimeter, है ना? This was for the meter. We studied it for the meter. Now talking about kilometer, कि किलोमीटर की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? So here, अगर आप 1000 meters ले रहे हैं, if you are measuring 1000 meters, है ना? तो हमने जहां तक आपका 1000 meters की वैल्यू जाती है, उतने 1000 meters को हम बोल देते हैं कितने किलोमीटर्स? 1 किलोमीटर्स, राइट? सो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हो गया आपका इतना लंबा डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 1000 मीटर्स, तो इसकी वैल्यू हम 1 किलोमीटर कर देते हैं। अब व्हाई नॉट वी आर मेजरिंग इट इन मीटर्स? हम इसको मीटर में क्यों नहीं मेजर कर रहे? क्योंकि अगर आप मीटर में इसको मेजर करेंगे तो सपोज करो कि आपने किलोमीटर अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, इफ यू आर मेजरिंग इट इन मीटर्स, अगर आप मीटर्स में मेजर कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4000। 4000 को कैलकुलेट करना कितना मुश्किल होएगा, है ना? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट 4000 मीटर्स। इंस्टेड अगर आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर आप मेजर कर रहे हैं तो 4 किलोमीटर्स इसका आंसर आ रहा है। तो 4 को कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है या 4000 को कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है? So while calculating, it is much easier to calculate the smaller number. So that is why we are converting the meters into kilometers. Easy? Yes? So here we see that 1 kilometer is equal to 1000 meters. So here in this picture, it is just for your knowledge that kilometer unit for measuring distance is 1000 meters is equal to 1 kilometer.